झारखंड विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। सभी लोग अपनी अपनी जीत की जुगत में जुटे हुए हैं। ऐसे में विनोद सिन्हा है पांकी विधानसभा से निर्दलीय अपनी भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। विनोद जी, किस तरीके से तैयारी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए, उसके बीच में आप निर्दलीय, किस तरीके से आपको देखते हैं और किस विजन को लेकर पांकी विधानसभा में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे निर्दलीय का इतिहास रहा है और यहाँ के लोग बहुत ही प्यार करने वाले हैं, सम्मान के भूखे हैं। इन लोगों को दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान, प्यार और विकास। यहाँ पर पिछले 15 सालों से जो स्थिति यहाँ का है वो देखने योग्य है कि यहाँ उपेक्षा के शिकार हैं। आप जहाँ जाओगे सब लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, सारे जनता परेशान है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप रतनपुर चले जाओ, आप मनातू चले जाओ, आप किसी भी एरिया में जाओगे, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो कृषक वर्ग परेशान है। कृषक वर्ग को सरेआम दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। 178 रुपये का बीज उनको 400 रुपये में दिया जा रहा है। 250 रुपये का खाद 500 रुपये में दिया जा रहा है। अब बताओ ये कितना बड़ा लूट है कि किसी का अगर किसान का लागत मूल्य ही बढ़ जाएगा तो बेचारा खाएगा क्या, कमाएगा क्या। आज उसके ऊपर कोई ध्यान देने, उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला है। आज सड़कों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। आज स्वास्थ्य सेवा का जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में कोई प्रतिनिधि, किसी को लेना देना नहीं। तो इस स्थिति में मेरे लिए एक मौका है कि मैं जनता के बीच में आके, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसे की कमी है, यहाँ लोगों के पास विकसित दिमाग की कमी है, विकसित सोच की कमी है, जिसके कारण यहाँ का विकास बाधित है और लोग यहाँ उपेक्षित हैं। विनोद सिन्हा को अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे प्राथमिकता में क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अमानत बैराज को पहले चालू कराने का मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगी, ताकि यहाँ कृषक वर्ग को सालों भर, नहीं तो ये लोग सालों भर पानी मिल सके। नहीं तो ये लोग 3-3 साल तक, अभी पिछले 3 साल तक अकाल के में जूझ रहे थे, अकाल से जूझ रहे थे। पहला तो सबसे प्राथमिकता होगा अमानत बैराज। दूसरा प्राथमिकता होगा साथ में पलायन को यहाँ रोकना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना। तीसरा होगा यहाँ के रोजगार में ताकि रोजगार सृजित कर सके, और यहाँ जो सैकड़ों युवक, हजारों युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, नशा का शिकार के आदी तो होते जा रहे हैं, उनको उस दलदल से निकालना, ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। गांव में घूम रहे हैं, निर्दल हैं, कोई टैग नहीं है, किस तरीके से जनता आपको प्यार और समर्थन दे रही है? देखिए, ये तो समय बताएगा कि क्या हो, कैसे है। लेकिन जनता इतना तो आज की जनता अब 2025 आ गया है। भले यहाँ विकास 1947 के जैसा है, लेकिन लोगों का दिमाग पूरा विकसित है और लोग समझते हैं। वो लोग सेंटिमेंट थे, किसी पार्टी के सेंटिमेंट में थे, किसी दल के सेंटिमेंट में थे, लेकिन अब उन लोगों को भी भ्रम टूट रहा है और वो लोग समझ रहे हैं कि अगर जनता के लिए अगर काम नहीं किया जाए तो उसे नेता को उनको चुनना नहीं है। चलिए, विनोद सिन्हा जी हैं और साफ कर दिए कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, किसानों का जो मुद्दा है उस पर काम करेंगे। बेरोजगारी, पलायन जो विषय है पांकी विधानसभा का, उसको हल करेंगे। उसके साथ ही साथ जो विकास में पिछड़ा है पांकी विधानसभा, उसको विकास के सबसे उछले स्तर पर ले जाने का काम पांकी विधानसभा को करेंगे, जिसकी पहचान झारखंड में विकास के नाम से किया जा सके। अपने सहयोगी सुरकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज।